जो हमारा फैट कम होता है वो जाता कहाँ पे है? वो स्वेट के थ्रू जाता है, पानी के थ्रू जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जाता है। अगर मान लो आप कहते हो कि वाटर के थ्रू जाता है, तो अगर मैं पूरे दिन वॉशरूम में रहूं तो मेरा फैट कम होगा। अगर स्वेट के थ्रू जाता है, अगर मैं 4-5 स्वेटर डालूं तो फैट कम होगा क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप कहते हो तो मैं अगर पूरा दिन गैसियस वाले फूड्स खाऊं तो फैट कम होगा क्या? अभी अभी आप बात करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, तो आपने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब पर, व्हाट वाज योर व्हाई। तो अगर आप इन जस्ट अपना व्हाई बता देंगे तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, एक्चुअली वो वाई अगर आपको याद हो, आपकी वजह से मैंने बनाया था। हम्म। आपने मुझे एक बार कहा था ओवर अ कॉन्वर्सेशन कि यार कैसे इतना कंसिस्टेंट रह पाते हो। मैं थोड़ा अपना वाई ढूंढने में जूझ रहा हूँ कि मुझे क्यों वर्कआउट करना चाहिए। तो मानस, क्यों ना आप अपना वाई डालो। तो मैंने स्पेसिफिकली आपकी इन बातों को दिमाग में रख के मैंने अपना वाई बताया। हम्म। तो मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ। वाई मेरा हमेशा से सेम नहीं रहा है, लेकिन करेंटली मेरा वाई क्या है मैं वो बताने वाला हूँ। करेंटली मेरा वाई ये है कि जैसे कि मुझे अपने आप को ना मैन ऑफ परफेक्शन, मैन ऑफ डेडिकेशन ये मैन ऑफ कहलाना कमिटमेंट। पसंद है। कमिटमेंट, अगर मुझे कोई कहता है कि यार मानस बहुत हार्ड वर्किंग है, क्या मेहनत करता है, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स इस तरह के बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं इन तरह की चीजों को सुनना चाहता हूँ और अपने आप को मैं ये टैग देने से परहेज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे इसी चीज से जाने। तो वर्कआउट अगर मैं कर रहा हूँ, मैं ये कहलाना चाहता हूँ अपने आप को कि ये बंदा कभी वर्कआउट मिस नहीं करता है, ये वर्कआउट तो करता ही करता है। ये मैं कहलाना चाहता हूँ अपने आप। तो इस वजह से मैं वर्कआउट करता हूँ, ताकि लोग मुझे कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा कमिटेड है, वर्कआउट हमेशा करता है, लेकिन एक्चुअली में मैं कर नहीं रहा हूँ। तो वो चीज मुझे खटकती है। राइट। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए मैं अपना 100% पुट करता हूँ, कभी वर्कआउट छोड़ता नहीं हूँ। इवन जब भी आपने मेरी तारीफ की थी एक बार, जब मेरी आपने वीडियोस देखी थी कि बंदा क्या एडिटिंग करता है, क्या लाइटिंग है उस बंदे की, तो ये चीजें मुझे और पुश करती हैं कि अगर बंदे मानते हैं कि मैं इन चीजों, इन स्किल्स में अच्छा हूँ, तो मुझे इन स्किल्स में अच्छा होना ही पड़ेगा। मैं फेक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कर सकता कि मैं किसी और से एडिटिंग करवा रहा हूँ, किसी और से लाइटिंग सेटअप करवा रहा हूँ। बंदे मानते हैं कि मैं ऐसा खुद कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा खुद ही करना है। तो मुझे बस प्रूव करना है अपने आप को, इससे मुझे सेटिस्फेक्शन दो। तो जो बेसिकली वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है, या जो आपका वाई है, इज दैट अप्रिसिएशन कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, एंड दैट किक्स यू ऑन एंड दैट मोटिवेट्स यू। मतलब मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल, आप इस तरह से कह सकते हैं। मुझे अप्रिसिएशन, मुझे राइट। लोग तारीफ करते हैं, वो मुझे पुश करता है। तो एक्चुअली इससे एक और बात मुझे याद आई कि मेरी एक फ्रेंड है, काफी क्लोज फ्रेंड है। वो मुझसे कहती है कि हमारे इस रिलेशन में ना, तू लड़की है मैं लड़का हूँ, उल्टा जेंडर हमारा। वो इसलिए क्योंकि मुझे ज्यादा तारीफ सुनना पसंद है, मैं कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मुझे पसंद है सुनना। तो हम्म। उस कॉम्प्लीमेंट को सुनने के लिए जिस तरह के मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, मैं वो चीज अपने आप को बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनना सच में बहुत ज्यादा पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो आपने एक वीडियो बनाई, आपके हिसाब से एकदम बेस्ट बनी है, मान लो वो रिएक्शन या नहीं आया जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हाउ वुड दैट अफेक्ट यू मेंटल स्टेट पे या नहीं? नहीं, मुझे इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम मुझे पता होता है कि मैंने क्या प्रोड्यूस करा है। अगर कोई मुझे कह दे कि भाई तूने ये बहुत गंदा बनाया है, तो मुझे खुद पता होगा कहीं ना कहीं ये गंदा है या नहीं है। अगर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी गट फीलिंग है कि गंदा है, तो उन कमेंट्स को फिर मैं सीरियसली लेता हूँ, उस चीज पे काम करता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो खराब नहीं है, अच्छा है, तो उन कमेंट्स को मैं नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरह लेता हूँ कि बंदे जलते हैं या फिर कुछ ना कुछ उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। यार आप एक ना मतलब। आपको ना खुद हमेशा एक पता होता है कि प्रोडक्ट में जो भी आपने आउटपुट करा है, अंदर से गट फीलिंग आती है कि क्या सच में थोड़ी बहुत स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आपको खुद पता होता है। तो राइट। अगर उस तरह की आपको रिव्यूज आ रहे हैं जो मैच कर रहे हैं आपकी गट फीलिंग के साथ, तो आप फिर उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। और यार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो जेन्युइनली जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, कुछ तो कंस्ट्रक्टिवली देते ही हैं, जो आपका सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग जैसे कि आप कहते हैं जलते हैं, लेकिन एक और मैंने खुद भी पर्सपेक्टिव सोचा है कि आपको वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे देंगे, वो बोल देंगे कि ये सही नहीं था, ये सही था।
दोज पीपल जस्ट वांट टू कम क्लोजर टू यू, मतलब वो ऐसे एक नेगेटिव बात बोल देंगे कि लगे कि अच्छा ये अपना ही बंदा है, ये सही हमें फीडबैक दे रहा है। तो मैंने ये रिसेंटली ये देखा कि हाँ। सारी फीडबैक होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव हम्म। तो होती है, एक ऐसा भी आता है जो हमारे क्लोज आने की ट्राई कर रहा होता है। ये एक बहुत सही एस्पेक्ट है। लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट आई थिंक ऐसे बिल्कुल लोग होते होंगे। पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं करा है, सो राइट, इस पे मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। गॉट यू। अच्छा, एक दो फिटनेस क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैंने सोचे थे आपसे पूछूंगा, सो आई विल हाँ शूट हाँ। रैपिड फायर विद शिवा। चलिए। बिल्कुल। हाँ तो बहुत फर्स्ट, इंटरेस्टिंग है यार, आप तो बिल्कुल प्रोफेशनल। ठीक है, बिल्कुल। अरे कहाँ प्रोफेशनल। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो हमारा फैट कम होता है वो जाता कहाँ पे है? वो स्वेट के थ्रू जाता है, पानी के थ्रू जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जाता है? अगर मान लो आप कहते हो कि वाटर के थ्रू जाता है, तो अगर मैं पूरे दिन वॉशरूम में रहूं तो मेरा फैट कम होगा। अगर स्वेट के थ्रू जाता है, अगर मैं 4-5 स्वेटर डालूं तो फैट कम होगा क्या? और कार्बन डाइऑक्साइड के अगर आप कहते हो तो मैं अगर पूरा दिन गैसियस वाले फूड्स खाऊं तो फैट कम होगा क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ गया। क्योंकि आज तक हम ये सुनते थे कि पसीने अगर लॉस कर रहे हो भाई, नहीं फैट लॉस होगा। कितना भी तुम पसीने उड़ा लो, कितना भी तुम अगर हम गैशियस एक्सचेंज की बात करें, कितना भी तेज तेज सांस ले लो या फिर ज्यादा गैशियस एक्सचेंज कराने वाले खाने खा लो, वो नहीं होने वाला। तो ऐसा क्या है, क्या चलता है, मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। इवन इफ हम फैट बर्न नहीं कर रहे हैं, हम एक आइडियल सिचुएशन लेते हैं, क्योंकि हर बॉडी फैट बर्न कर ही रही होती है। वो नेट एनर्जी डिपेंड करता है कि ओवरऑल आप फैट बर्न करोगे नहीं करोगे, लेकिन हर किसी ना किसी गिवन मोमेंट पे आप फैट कभी ना कभी बर्न कर रहे होते हो। लेकिन हम मान लेते हैं कि आइडियल सिचुएशन आप फैट बर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आप स्वेट करते हो, ठीक है, फिर भी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है। ये सारे फैट के निकलने के वेज हैं, लेकिन फिलहाल हम मान रहे हैं कि आप फैट बर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये चीजें निकल रही हैं। तो दैट मस्ट बी समथिंग एल्स ना। हम्म। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि आप फैट बर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, दैट मस्ट बी समथिंग एल्स। दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे होंगे, राइट। है ना, दूसरे टॉक्सिन्स निकल रहे होंगे। स्वेट का भी वही सीन है। अगर आप फैट बर्न नहीं कर रहे हो, आइडियल सिचुएशन, आप फिर भी स्वेटिंग कर रहे हो गर्मी के वजह से, आपकी बॉडी को ठंडा रखने के लिए स्वेट निकल रहा है, लेकिन उसके थ्रू निकल क्या रहा है, टॉक्सिन्स, बाई प्रोडक्ट्स दूसरे जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए वो निकल रहे हैं, राइट। ठीक है। अब उसके अंदर फैट तभी जाएगा, तभी निकलेगा जब आप उन फैट को बर्न कर रहे हो। तो अनलेस आप फैट को बर्न नहीं कर रहे होगे, तो फैट बॉडी क्यों निकालेगी, है ना। बर्न तो बर्न करने क्योंकि का आप, मतलब क्या है? मैं समझाता हूँ। तो क्योंकि आप स्वेट रिलीज कर रहे हो, क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि उसमें फैट भी होगा। फैट उसमें तभी निकलेगा जब आप फैट को बर्न कर रहे हो। अब बर्न करने का क्या मतलब है? बर्न करने का यह मतलब है कि आप अपनी बॉडी को सिग्नल दो कि भाई, आप एनर्जी इनटेक जो आपकी बॉडी को चाहिए नॉर्मल सर्वाइवल के लिए, एक्टिविटीज के लिए, वो आप इनफ नहीं दे रहे हो। हम्म। लेकिन बॉडी को तो चाहिए भाई उतनी एनर्जी अपने काम करने के लिए। तो वो उतनी एनर्जी कहाँ से आती है ना, जो आपकी बॉडी में फैट स्टोर्ड है, बॉडी अब उस पर टैप करती है, उसको बर्न करने लगती है। वो फैट जब बर्न होता है, जस्ट लाइक हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, वो इंजन बर्न करता है फ्यूल को और धुआं निकलता है। तो उसी तरह से आप फैट को बर्न करते हो, आपका धुआं जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका पसीना, कुछ भी कह लो, उसके थ्रू निकलता है। सो द कंक्लूजन इज, क्योंकि फैट के निकलने की ये फलाना फलाना वेज हैं, तो इन वेज को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, अनलेस आप फैट नहीं बर्न कर रहे हो, तो उन वेज से जो कुछ भी निकल रहा है, जरूरी नहीं है उसमें फैट होगा, उसमें दूसरी चीजें हो सकती राइट, गॉट यू। तो अगर मान लो मैं फैट बर्न कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपना वाटर इनटेक ज्यादा रख रहा हूँ और साथ ही साथ मैं अपना मोबाइल हूँ पूरे के पूरे अपने घर के अंदर ही, तो वो हेल्प करेगा ना फिर फैट लॉस में, इन अ वे? है। डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप, सबसे पहले हमारा एक बेसिक है, आप एक एनर्जी डेफिसिट में हो, वो चीजें आपने अगर फुलफिल कर दी, उसके बाद आप चीजें जो भी डालते जाते हो ना, वो उस प्रोसेस में एड ऑन होती है, उस प्रोसेस को और अच्छा बना देती राइट, राइट, गॉट यू। है। ये बेसिक अगर नहीं है, बाकी आप कुछ भी करते रहो, वो काम नहीं करने है तो मतलब रास्ता जाने का एक ही है, उसमें तुम दूसरे रास्ते ढूंढोगे नहीं मिलेगा, पर अब उस वाला। नहीं, रास्ते में भी तुम फूल लेके जाओ या कुछ लेके जाओ, रास्ता वही है। हाँ,
हाँ हाँ, रास्ता वही। बिल्कुल बिल्कुल समझा। एक एक तो और क्वेश्चन है मेरे, एक और बिल्कुल। क्वेश्चन, अगर आप फ्री हो सर। हाँ हाँ, अभी फ्री फ्री। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, जैसे आपकी भी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है हमने, वो आपने भी कहा कि 3 मंथ्स की है, एक्स अमाउंट की टाइम है, लेकिन उसमें जो मेहनत लगी है वो तो बहुत टाइम पहले से लगी ही है ना। आपने पहले अपनी बॉडी में, अगर मान लो मैं स्टार्ट बोलूं कि मैं ऋतिक रोशन ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, तो आई वुडंट बी एबल टू डू इट बिकॉज मेरे में अभी मसल नहीं है। तो वो जो 3 मंथ्स वाले लोग कहते हैं, दैट इज जस्ट कि 3 मंथ्स में फैट कट डाउन किया एंड मसल को रीडिफाइन किया, पर उससे पहले बहुत मेहनत लगती है ना। एग्जैक्टली। हमारे जो भी ये 3 महीने 5 महीने की वीडियोस होती है ना, वो हम जैसे लोगों को जिनको समझ है, उनको पता है कि भाई इन 3-5 महीने में क्या हुआ है। जो एज अ बिगनर आता है इन फिटनेस, उसको लगता है कि भाई इसने 3 महीने 5 महीने अपनी बॉडी चेंज कर दी बिल्कुल। आमिर खान ने इतने महीने में चेंज कर दी, ऋतिक रोशन ने इतने महीने में चेंज कर दी। अरे भाई, उतने महीने में उसने पूरे प्रोसेस का सिर्फ कुछ ही परसेंट किया है, दैट इज फैट लॉस। राइट। एंड आई बिलीव कि फैट लॉस का जो रेट है, दैट इज मच मोर फास्टर देन गेनिंग मसल। गेनिंग मसल बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं फैट लॉस करने के बाद, वो इतना अच्छा क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर मसल मास है जो उनको बहुत ज्यादा सेक्सी, बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव, बहुत ज्यादा शेप में दिखाता है। राइट। और वो शेप में आने के लिए आपकी बॉडी में मसल होना चाहिए। तो उन 3-4 महीनों के ट्रांसफॉर्मेशन में उन्होंने मसल नहीं पुट करा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फैट को बर्न कर रहा है। और राइट। वो मसल जो उन्होंने पुट करा है, उन्होंने काफी सालों की ट्रेनिंग से पुट करा है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने शायद 2015 में ट्रेन करना शुरू करा, ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए। तो आप जो भी मेरे मसल्स देख रहे हैं, वो 6 इयर्स की ट्रेनिंग की थी मसल्स। अब उन मसल्स को गेन करते हुए कुछ ना कुछ हम फैट पुट ऑन कर लेते हैं, उन फैट को बस कट करना है, वो मसल रिवील हो गई। लो भाई, 4 महीने की 5 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन। राइट। समझने वाले समझ गए, नहीं समझने वाले उल्लू बन गए कि भाई 3-4 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। लो, दबा के पीटीज आने लग गई। लोग इस चीज को रिवील नहीं करते हैं कि भाई मैंने सिर्फ फैट लॉस करा। तो राइट। इस चीज को इस वजह से मैंने यूट्यूब में डाला। मैंने यूट्यूब में भी डाला हुआ है कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ फैट लॉस करा है, कोई मैजिकल सी चीज मैंने नहीं करी। राइट। तो मैं हर इस चीज को हमेशा मैं सामने लाना चाहता हूँ कि भाई कुछ मैजिक नहीं हुआ, सिर्फ फैट लॉस करा। तो अगर आपने फैट लॉस किया है उसमें, या किसी ने भी किया है, तो साथ में थोड़ा मसल लॉस होता है कि नहीं? क्योंकि अगर फैट लॉस किया तो ऑब्वियसली कैलोरिक डेफिसिट में रहे होगे आप, और अगर कैलोरिक डेफिसिट में रहोगे तो पहले जो हमारी, जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ, जो हमारी बॉडी है पहले कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करती है, फिर फैट्स, फिर प्रोटीन्स। तो अगर आप डेफिसिट में ही हो, भले ही आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट हाई हो, तो आपकी बॉडी पहले कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और पहले वो यूज करेगी, फिर प्रोटीन्स। लेकिन उसमें मसल लॉस भी होगा ना थोड़ा। डेफिनेटली मसल लॉस होता है। अगर जैसे कि मैंने कहा कि मैं 6 साल से मैंने इतना पुट करा है, आप बोल रही हैं 6 साल से इतना ही पुट करा है। नहीं, मैंने इससे ज्यादा पुट करा हुआ है। लेकिन जब भी आप कटिंग करते हैं, आप एक एक्स अमाउंट ऑफ आप मसल मास लॉस करते हैं। राइट। जितना ज्यादा एग्रेसिव कटिंग आपकी होगी, ज्यादा मसल मास। एंड आई बिलीव मेरा मेरा मेरी जो कटिंग थी बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी। हम्म। और एग्रेसिव मुझे करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ यूट्यूब एंड दीज थिंग्स। क्योंकि जब तक आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं करते, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते। राइट। मैंने बहुत ज्यादा वीडियोस बना ली, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी अपनी थोड़ी चबी बॉडी में। मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं इस तरह की बॉडी को शो करके वीडियो बनाऊं, चाहे मैं कुछ भी बकवास करूं, लोग मान लेंगे। राइट। बट आई टेल यू, मैं बकवास नहीं करूंगा, मैं उसी तरह की इन्फॉर्मेशन ही नहीं, दूंगा। लोग 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 करते भी हैं, बकवास करते भी हैं लोग, अब क्या ही कर सकते हैं।